हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद दे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर पर, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर, जिसमें आपको पॉलिटी पर जो मैं टॉपिक आपको डेली कवर करा रहा हूँ, आज लेकर आया हूँ आपके लिए संविधान संशोधन। तो अभी तक हमारे संविधान संशोधन जितने भी हो चुके हैं, वो सारे प्रमुख प्रमुख संविधान संशोधन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और सीधी बात होगी, कोई बकवास इसमें नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। यदि आप जीएस वाले पोर्शन में देखेंगे तो अगर जीएस वाले पोर्शन में अगर कोई भी प्रश्न रखा जाता है पॉलिटी का, तो वो उसे आप कवर कर ही लेंगे। तो चलिए सीधे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी तक काफ़ी सारी वीडियो पॉलिटी से संबंधित करा दी जा चुकी हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, साथ ही साथ राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, साथ ही साथ विदेशों से लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो योगदान विदेशों संविधानों का है, वो सारे हम करा चुके हैं। और वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, जिसमें आपकी पूरी प्लेलिस्ट उसकी आ जाएगी। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो पर और देख लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो पहला देखते हैं क्या था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भाग 20 में है संविधान के, साथ ही साथ अनुच्छेद 368 में। इससे पहले वीडियो में अनुच्छेद बना चुका हूँ। जितने भी सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमारे संविधान में वर्णित हैं, किस अनुच्छेद में क्या है, वो सारे संविधान में आपको करा चुका हूँ। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक उसको वीडियो तक आपको पहुँचा देगा। तो देखिए, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और इसमें क्या था देख लेते हैं। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए, आपको पता है जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी। तो और अब जो हमारे वर्तमान संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 8 अनुसूचियों के बाद जो 12वीं अनुसूची थी, उसमें जो 9वीं अनुसूची थी वो 1951 में ही जोड़ दी गई थी। जिसमें क्या है, जिसमें उल्लेखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परिवीक्षा नहीं की जा सकती है। इसके अंतर्गत ये था 9वीं अनुसूची में कि आप जो है कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परिवीक्षा नहीं दी जा सकती है। आगे देखते हैं। दूसरा संशोधन था 24वां संशोधन। ये हुआ था 1971 में। तो इसमें वर्णित था कि संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के प्रमुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी संविधान संशोधन, हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं वो सारे कानून हमारी राष्ट्रपति जो संसद है वो बनाती है, और वो दोनों ही संसद के दोनों सदनों में पास होने अनिवार्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि कोई बिल, यदि कोई कानून राज्यसभा और लोकसभा में बन जाता है, कोई विधेयक बन जाता है, तो राष्ट्रपति जी उस विधेयक को मानने के लिए, स्वीकृत करने के लिए बाध्य हैं। और ये अनुच्छेद 24वें संशोधन में ये किया गया है, जो 1971 में हुआ था। आगे देख लेते हैं 26वां संशोधन में क्या था। तो इसमें है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रीबी पर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो ये 26वां संविधान संशोधन था जो 1971 में ही हुआ था, और इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। वहीं अगर आ जाए कि सिक्किम को भारतीय संघ के 22वां राज्य बनाया गया, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। और सिक्किम राज्य का गठन 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, और सिक्किम जो बना था भारत का 22वां राज्य बना था। आगे देख लेते हैं 42वां संशोधन। ये इतना महत्वपूर्ण संशोधन है जिससे प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है, और काफ़ी बड़े इसमें बदलाव भी हुए थे। इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है।
तो देख लेते हैं। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं। कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था? 1976 में। इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो ये जो संविधान संशोधन हमारा हुआ था, इसको अब लघु संविधान भी कहते हैं, जो कब हुआ था? 1976 में। नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे, वो भी इसी में हैं। कि संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशकों का आधिपत्य दिया गया, ये भी संशोधन हमारा 42 ही बताता है। साथ ही साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो भी हमारा 42वां संविधान संशोधन ही था। तो सारे मोस्ट परिवर्तन इसी में किए गए थे। हमारे जो मूल कर्तव्य थे, अधिकार थे, वो इसमें जोड़े गए। मूल अधिकारों के ऊपर जो है नीति निर्देशक का जो आधिपत्य दिया गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। और सबसे मोस्ट शब्द ये है, सबसे मोस्ट जो पूछा जाता है कि भारत की जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जो शब्द जोड़े गए थे, वो भी हमारे संविधान संशोधन 42 में ही किए गए थे। आगे देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो देश है उसमें हमारा जो राष्ट्रपति जी हैं, उनके लिए काफ़ी अधिकारों को सीमित किया गया है। जो एक अधिकारी देखने में मिलता है देश का, वो हमारा प्रधानमंत्री ही सर्वोपरि माने गए हैं। हालांकि पद राष्ट्रपति जी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जितने भी कार्यक्रम हैं, जितने भी कामकाज हैं, वो सारे हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखने होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो संविधान संशोधन जो हमारा 42वां है, इसमें राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य हैं। आगे देख लेते हैं। किस बात में न्यायालय में 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती? तो ये मिनर्वा मिल्स विवाद था। इसमें कहा गया था कि संविधान के मौलिक ढांचे को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन उसके किसी भाग को हटा नहीं सकते हैं। तो ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स विवाद में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। तो जितना महत्वपूर्ण आपको मैंने 44वां बताया, 42वां संविधान संशोधन बताया था, उतना ही संविधान संशोधन जो हमारा 44 है वो भी मोस्ट है। इसके अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी सीमित या स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये हमारा संविधान संशोधन 44 बताता है। इसमें बताया गया है कि आपातकाल की स्थिति में भी आपकी जो जीवन है और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। संपत्ति के आधार को मौलिक आधार के भाग से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये मैंने बताया था, ये 300A अनुच्छेद में लिखा गया है। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार था उससे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी मोस्ट है। ये अनुच्छेद पूछ लेते हैं इससे संबंधित। ये जो है 300A के तहत इसमें जोड़ा गया था कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी हमारा 44वां संविधान संशोधन ही है। तो इससे देखने को ये मिलता है कि इसमें जो है कानूनों को हटाया गया, वहीं 42वें कानूनों को जोड़ा गया था। तो जो 42वां था वो 1976 में हुआ था और 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान में अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किए गए थे। तो ये सारे जो दल बदल कानून हैं वो हमारे संविधान संशोधन 52 में वर्णित है, जो 1985 में किया गया था। तो महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था 12 अनुसूची में से पहले 8 अनुसूची जो मूल ढांचे में थी
उसके बाद 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में की गई 1951 में। साथ ही साथ जो 52वां संविधान संशोधन था 1985 में हुआ, उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे चलते हैं। 56वां संशोधन गोवा राज्य का निर्माण हुआ, यानी जो 56वां संविधान संशोधन था उसमें गोवा राज्य का निर्माण हुआ, जो 1987 में हुआ था। देखिए ये जो हुआ था 1987 में हुआ था। आगे चलते हैं। और जो हमारा 22वां राज्य बना था वो हमारा बना था कौन से संशोधन में बना था? वो बना था 36वें संशोधन में 1975 में, सिक्किम राज्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये कब हुआ था? 1989, 61वां संविधान संशोधन। वहीं 73वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को निम्न सम्मिलित किया गया। तो देखिए पहले संविधान संशोधन में 9वीं, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं तथा 73वें संविधान संशोधन में जो सूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। वहीं 74वां संविधान संशोधन, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंदर जिक्र है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों को। तो 73वें में 11वीं अनुसूची और 74वें में 12वीं अनुसूची। तो इस तरह से 12 अनुसूची आज भी हमारे संविधान में वर्णित है। आगे देख लेते हैं 79वां संशोधन। इससे क्या संबंधित है? ये अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आरक्षण देता है। 79वां संविधान संशोधन जो है ये SC और OBC जो हैं हमारे, इनको लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में क्या देता है? आरक्षण की मांग करता है। वहीं 87वां संशोधन जो है जो 2003 में हुआ। जो 79वां हुआ था संशोधन, ये इसको याद रख लेना, ये 1999 में हुआ था, अर्थात 1999 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस जनगणना को सुनिश्चित किया गया? 2001। तो जो हमारी जो परिसीमन हुआ जनसंख्या के आधार पर हुआ, पहले क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। तो 87वें संविधान संशोधन के बाद जो जनगणना के आधार पर, हमारा जनसंख्या के आधार पर जो हमारी निर्वाचन क्षेत्र हैं उनको बनाया गया था। आगे देख लेते हैं 91वां जो संविधान संशोधन है, इसमें हमने जो 2003 में हुआ था, इसमें दल बदल विरोध कानून में संशोधन किया गया। यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न, सीधे इसी तरह स्टेटमेंट रख देते हैं एग्ज़ाम में कि कौन सा संविधान संशोधन में ये बताया गया है कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मंत्रिमंडल के जो सदस्यों की संख्या है वो उस लोकसभा में और विधानसभा में जो सीटें हैं, सदस्यों की संख्या है, उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमारा 91वां संविधान संशोधन इस बात को करता है, जो 2003 में हुआ था। वहीं 93 की बात कर लेते हैं। तो 93वां संशोधन जो हुआ था, ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का इनको मूल अधिकार बना दिया गया था। अर्थात ये जिम्मेवारी बनती है माँ बाप की, विद्यालयों की, कि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो ये थे हमारे सभी इम्पोर्टेंट संशोधन, और ये जो संशोधन हुआ था ये 2006 में हुआ था। 2006 में हमारा संविधान संशोधन हुआ था 93वां। तो ये थे सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो हमारे संविधान संशोधन अभी तक हमारे देश में हुए हैं, संविधान में हुए हैं। तो वीडियो जैसा कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर दें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें
और चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं तो हमारे चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो घर बैठे पूरे तरीके से कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।